अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन व सामाईन, आपका हमारे ATR उर्दू चैनल में खैर मकदम और इस्तकबाल है। प्यारे बच्चों, आज हम आपके सामने नए चैप्टर के साथ हाजिर हुए हैं। हम इससे पहले आपको सिलसिलेवार एक एक चैप्टर का पढ़ाते आ रहे हैं, आप समझते आ रहे हैं। आपका जहां पर भी कोई डाउट है उसको ज़रूर कमेंट कीजिए। लाइक और शेयर तो बनता ही है। अगर आपको पसंद आए तो लाइक कर दीजिए और दूसरों को भी फॉरवर्ड कर दीजिए। आज हम आपके सामने आलम हिद्दत यानी ग्लोबल वार्मिंग जो चैप्टर है इसको पढ़ेंगे और इसमें जो भी मीनिंग है, वर्ड्स हैं, जिस तरह से हम प्रीवियस से कर रहे हैं वो सॉल्व करेंगे। बहुत तवज्जो से ये चैप्टर आप देखिए। यहाँ पर है हिद्दत मतलब वार्मिंग, आलमी मतलब ग्लोबल। अब दोनों के इंग्लिश और उर्दू से आप समझ ही गए हैं, यानी हिद्दत बहुत ज्यादा गर्मी को कहते हैं। हम लोग जिस जमीन पर रहते हैं वो एक सैयारा है। सैयारा कहते हैं घूमने वाला सितारा को। ये जमीन सभी जानदारों के लिए बहुत मुनासिब है, यानी दुरुस्त है, ठीक है ये जमीन। दूसरे सैयारों का माहौल पौधों और जानवरों के लिए ठीक नहीं है। या तो ये बहुत ही गर्म है या बहुत ठंडा, यानी दूसरे सैयारे इसलिए ठीक नहीं है। जमीन ठीक है, जमीन एक सैयारा है। पहला सवाल यहीं से कि हम लोग जिस जमीन पर रहते हैं वो क्या है, ये एक सैयारा है। इसके बाद है कि हमारी जमीन का दर्जे हरारत, हरारत कहते हैं टेम्परेचर को, गर्मी को, बहुत मौजू है, मौजू मुनासिब है, ठीक है, और मुअतदिल है, मुअतदिल मतलब बराबर, ठीक, दरमियानी, औसत दर्जे का। इसीलिए यहाँ तरह तरह के पौधे, जानवर और इंसान पाए जाते हैं। लेकिन पिछले 30-40 वर्षों से हमारी जमीन का दर्जे हरारत रफ्ता रफ्ता बढ़ रहा है। कब से? कह रहे हैं कि 30-40 वर्षों से ही हमारी जमीन का टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ रहा है, इसमें इजाफा हो रहा है। जमीन के दर्जे हरारत में जो औसत इजाफा हो रहा है, यानी टेम्परेचर में जो बढ़ोतरी हो रही है, उसे माहिरीन माहौलियात ने तमाज़त अर्जी में तदरीजी इजाफा यानी ग्लोबल वार्मिंग का नाम दिया है। याद रखिएगा ग्लोबल वार्मिंग किसको कहते हैं, उसकी ये डेफिनेशन है कि तमाज़त अर्जी में तदरीजी इजाफा ग्लोबल वार्मिंग कहलाता है। अब यहाँ पर आप ये समझ लीजिए माहौल से ही माहौलियात जो प्लूरल है जमा है, माहिर से माहिरीन ये भी जमा है। तो जो भी आस पड़ोस को या फिर जो भी माहौल को पढ़ने वाले लोग हैं उनके बारे में का वो लोग कहते हैं ऐसा क्या, तमाज़त अर्जी। तमाज़त किसको कहते हैं? कहते हैं तपिश को कहते हैं, गर्मी को कहते हैं, अर्ज कहते हैं जमीन को। तमाज़त अर्जी यानी जमीन की गर्मी, जमीन की तपिश में तदरीजी, तदरीजी मतलब धीरे धीरे, रफ्ता रफ्ता, आहिस्ते आहिस्ते बढ़ना, इजाफा बढ़ना, यानी रफ्ता रफ्ता धीरे धीरे जमीन की गर्मी का बढ़ना ग्लोबल वार्मिंग कहलाता है। अब उसके बाद है कि पूरी दुनिया में पिछले 10 वर्षों से इसका बहुत जिक्र और चर्चा हो रहा है। यानी ग्लोबल वार्मिंग का चर्चा कब हो रहा है? पिछले 10 साल से हो रहा है। आज ग्लोबल वार्मिंग एक संगीन आलमी मसला और चैलेंज बन गया है। संगीन आलमी मसला अभी बना हुआ है। क्या संगीन कहते हैं? पेचीदा को, खतरनाक को। ग्लोबल वार्मिंग और आलमी दुनियावी मसला बना हुआ है और ये गोया के एक चैलेंज बन गया है लोगों के। दुनिया के सारे साइंसदान इस मसले पर बहुत फिक्रमंद हैं। साइंसदान यानी जो साइंटिस्ट हैं वो बहुत सोच में पड़े हुए, परेशान हैं। अमेरिका, जर्मनी और अक़वाम मुत्तहिदा, यानी अक़वाम मुत्तहिदा के ये शॉर्ट है UNO में इस मसले पर साइंसदानों के दरमियान काफी तबादले ख्यालात, तबादले ख्यालात यानी विचार का आदान प्रदान, उसको कहते हैं तबादले ख्यालात। और इससे मुदाफ़ात के लिए कई अहम इक़दाम उन ममालिक में किए जा रहे हैं। अब यहाँ देख लीजिए मुदाफ़ात एक लफ्ज़ है, इसकी मीनिंग है बचाओ, यानी
किस पर बातचीत हो रही है, तबादले ख्यालात हो रही हैं किस पर, यानी आलमी हिद्दत के सिलसिले में, ग्लोबल वार्मिंग के सिलसिले में साइंसदानों के दरमियान कि कैसे इसको बचाया जाए और उसके लिए क्या क्या आप पहल कर सकते हैं, क्या क्या चीजें हो सकती हैं। इक़दाम का मतलब पहल, कोशिश। तुम सोच रहे होगे कि आखिर हमारी दुनिया का दर्जे हरारत क्यों बढ़ रहा है, यानी ग्लोबल वार्मिंग की वजह क्या है। इसकी सबसे अहम वजह खुद हम इंसानों की कुछ सरगर्मियां हैं, कुछ हमारे ही काम हैं, जिनको साइंस की जुबान में ग्रीन हाउस गैसों के असरात यानी इफेक्ट्स ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस कहते हैं। यानी वो सरगर्मियां हैं जो खुद इंसान कर रहा है, ग्लोबल वार्मिंग की वजह है। तो यानी आपको अगर पूछा जाए ग्लोबल वार्मिंग की वजह क्या है, तो आप डायरेक्ट बताइएगा ग्लोबल वार्मिंग की वजह इंसानों की कुछ सरगर्मियां, जिसको साइंस की जुबान में ग्रीन हाउस गैस कहते हैं, ये हैं। इतने ही जवाबात लिखने हैं ग्लोबल वार्मिंग की वजह के सिलसिले में। अब वो ग्रीन हाउस गैस जो है वो कैसे कैसे हैं, देखिए, कुल कारखानों, मोटर गाड़ियों के इजाफे और जंगलों के बेतहाशा कटने से गैसें ज्यादा पैदा हो रही हैं। यही तो ग्रीन हाउस गैस है। यानी इन चीजों की वजह से गैसें ज्यादा बन रही हैं। मिसाल के तौर पर आबखुरा, कार्बन डाइऑक्साइड, मेथेन, ये सब उसके सूत्र दिए गए हैं। नाइट्रस ऑक्साइड, ओजोन वगैरह, ये सारे के सारे जो दिए हैं, इसके साथ में उसके सूत्र भी दे दिए गए हैं। यही सब जो गैसें हैं, इन चीजों की बढ़ोतरी हो रही है। कह रहे हैं कि इनमें कार्बन डाइऑक्साइड पहले के मुकाबले में 31%, कितना, 31% और मेथन 149% ज्यादा पैदा होने लगी हैं। किनकी वजह से, कारखानों, मोटर गाड़ियों, जंगलों के कटने की वजह से इन चीजों की में बढ़ोतरी हो गई है। 31% कार्बन डाइऑक्साइड और मेथन 149% ज्यादा पैदा होने लगी है। मीथन गैस धान के खेतों और गाय भैंस के गोबर से ज्यादा निकलती है। तो याद रखिएगा, आपसे ये सवाल पूछा जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड का इजाफा कितना हो गया, 31%, मीथन का 149। अगर आपसे ये पूछा जाए कि मीथन गैस कहाँ से ज्यादा निकलते हैं, तो गाय भैंस के गोबर से और धान के खेतों से। हमारी जमीन पर आफताब की जो शुआएं कहते हैं किरण को, शुआ की ये जमा है, वो उन्हें ज्यादा जज्ब कर लेते हैं। जज्ब करना, सोखना, चूस लेना, खींच लेना, उसको कहते हैं जज्ब करना। बेतहाशा उड़ाया है, जिसका मतलब होता है अंधाधुंध, बेहद। इसी तरह से और इसकी वजह से जमीन का माहौल गर्म हो जाता है, या दूसरे लफ्जों में इसका दर्जा हरारत बढ़ जाता है। यानी टेम्परेचर बढ़ जाना, गर्म हो जाना, उसी को कहते हैं दर्जा हरारत का बढ़ना, जो यहाँ पर दोनों भाषा में आपकी जुबान में लिखा है इसको। साइंसदानों का ख्याल है कि हमारी जमीन का दर्जा हरारत यानी टेम्परेचर या माहौल का गर्म होना पिछले 100 वर्षों में तकरीबन 0.75 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया है। आप ये देखिए, 0.75 सेल्सियस डिग्री ही इजाफा हुआ है। साइंसदानों का मानना है कि पिछले कुछ 100 वर्षों में। ये याद रखिएगा, अगर यही हालत रही तो इस बात का इम्कान है, यानी मुमकिन है कि 21वीं सदी में 1 सेल्सियस डिग्री से 6 सेल्सियस डिग्री तक का इजाफा हो जाएगा। कह रहा कि अगर इसी रफ्तार से ये बढ़ता रहा तो 1 से 6 सेल्सियस डिग्री तक बढ़ने का इम्कान है। ये बहुत तशवीशनाक बात है। तशवीशनाक कहते हैं परेशान कुन बात है, परेशानी की बात है। जमीन के दर्जे हरारत बढ़ने की वजह से समंदरी बर्फ के बड़े बड़े तौदे तेजी से पिघलते जा रहे हैं। यानी जो बर्फ के बड़े बड़े टुकड़े हैं, उसी को तौदा कहा है, वो क्या हो रहे हैं, पिघलते जा रहे हैं। तौदा का लफ्जी माना है टीला या ढेर। अंदेशा कहते हैं डर को। इसकी वजह से समंदर में पानी की सतह तेजी से बढ़ रही है। वो पिघल जाएगा तो बढ़ ही रहा है, उसको बढ़ना ही है। माहिरीन माहौलियात का ख्याल है कि इसकी वजह से कई जजीरों
यानी जिसको आइलैंड कहते हैं आप, कई जजीरों के हमेशा के लिए समंदर में डूब जाने का अंदेशा, डर है, खौफ है। पड़ोसी मुल्क यानी बगल का मुल्क बांग्लादेश का कुछ हिस्सा, हमारे देश भारत के कुछ दक्कनी साहिली इलाके, मालदीव वगैरह भी डूब सकते हैं अगर इसी रफ्तार से ये बर्फ पिघलते रहे तो। तमाज़त अर्जी में तदरीजी इजाफा यानी ग्लोबल वार्मिंग की वजह से आबो हवा में बड़ी तब्दीली आती जा रही है। यानी जो आबो हवा यानी जो फिजा है, जो मौसम है, उसमें भी चेंजिंग हो रही है। मौसमों की मुअय्यना मुद्दत में, मुअय्यना मतलब मुकर्ररा मुद्दत, जो टाइम है, जो पीरियड है, में बदलाव आ गया है। कई ठंडे मुल्कों में अब काफी गर्मी पड़ने लगी है। बहुत से जानवर और पौधे दुनिया से खत्म होते जा रहे हैं। तो देख लीजिए यहाँ पर कई चीजों की तरफ इशारा कर रहे हैं। आपको पूछा जाए अगर कि तदरीजी इजाफा की वजह से क्या क्या हो रहा है, तो आप कहिएगा कि इतना इतना इजाफा हुआ, बढ़ा। तो पहली वजह ये हो गई, बढ़ने की वजह से समंदरी बर्फ के बड़े बड़े तौदे पिघल रहे हैं, उसकी वजह से आबो हवा में तब्दीली आ रही है। अब फिर आगे आएगा तो देखिए यहाँ पर कहा कि आबो हवा में जो तब्दीली हुई तो क्या हुआ कि कई ठंडे मुल्कों में अब काफी गर्मी पड़ने लगी, बहुत से जानवर और पौधे दुनिया से खत्म होते जा रहे हैं, और ये सबब है ग्लोबल वार्मिंग। इसके बरक्स बैक्टीरिया, जरासीम और वायरस ज्यादा पनपने लगे हैं, जिनसे कई खतरनाक किस्म की बीमारियां हो रही हैं। तूफान, सैलाब और कहत की कसरत ज्यादा है, बढ़ोतरी है। ग्लोबल वार्मिंग एक आलमी मसला है, लेकिन हर मुल्क को अपने अपने तौर पर इस मुहलिक वबा, यानी मुहलिक कहते हैं खतरनाक को, वबा कहते हैं बीमारी को, तो जानलेवा बीमारी मुहलिक वबा का मतलब है, से बचने की तरकीबें और इकदाम करने होंगे। यानी आपको पहल करनी पड़ेगी। क्या क्या करेंगे? हमें अब इस खतरनाक मसला का मुकाबला के लिए गौर व फिक्र करना होगा। यह हमारे मुल्क के हर शहरी का फर्ज है कि जिस कदर मुमकिन हो उससे बचने के लिए तरकीब करे, और हुकूमत के जरिए इसके लिए जो हिदायत दिए जाएं उन पर अमल किया जाए। हुकूमत के मंसूबों प्लानिंग में, इरादे में भरपूर ताआवुन किया जाए। ताआवुन मतलब मदद की जाए। क्या क्या इन हालात में हम लोग क्या करें? जब ये ऐसी सिचुएशन आ चुके हैं तो हमको क्या करना चाहिए? हम सभी लोगों को अपनी जमीन को ज्यादा गर्म होने से बचाने की लगातार कोशिश करनी होगी। दुनिया के बड़े और तरक्की याफ्ता ममालिक जैसे अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, चीन, जापान, इंग्लैंड, कोरिया और रूस को ग्रीन हाउस गैसों की मिकदार कम करनी होगी। यानी जो भी तरक्की याफ्ता मुल्क हैं, डेवलप्ड कंट्री हैं, उन लोगों को इन चीजों में कंट्रोल करना होगा, जिससे जैसे कारखाने सारी चीजों की वजह से बढ़ रही हैं, ताकि उसको कम करनी पड़ेंगी। जंगलों को कटने से रोकना होगा। पौधों और दरख्तों को ज्यादा से ज्यादा फलने और फूलने दिया जाए। ज्यादा से ज्यादा पेड़ों को लगाने की तहरीक चलाई जाए। गैस फेंकने वाली गाड़ियों को सड़कों पर चलाने पर पाबंदी लगाई जाए। लकड़ियों और कोयला को कम से कम जलाया जाए। हम लोगों को फितरत यानी नेचर के साथ जिंदगी गुजारने की कोशिश करनी चाहिए। 2007 ईस्वी में क्योटो में इसके लिए एक अहम कॉन्फ्रेंस भी हुई थी। याद रखिएगा 2007 में कहां पर कॉन्फ्रेंस हुई? क्योटो में। इस कॉन्फ्रेंस में एक मुश्तरका दस्तावेज तैयार की गई। मुश्तरका किसको कहते हैं? यानी मिले हुए, मिला जुला को कहते हैं मुश्तरका। दस्तावेज कहते हैं अहदनामा, यानी इकरारनामा। क्या तैयार किया? यानी कागजात, आप ये समझ लीजिए, जिस पर मुख्तलिफ मुल्कों के नुमाइंदों ने यानी रिप्रेजेंटेटिव ने, दूसरे मुल्क से आए हुए लोगों ने दस्तखत किए। दस्तखत सिग्नेचर को कहते हैं। और हलफ लिया गया। हलफ यानी कसम इस बात की, यानी जिसको कहते हैं जिन उन लोगों ने ये ठाना कि हर मुल्क इस दस्तावेज की हिदायत, जो उसके इंस्ट्रक्शंस हैं,
जो बातें उसमें कही गई हैं के मुताबिक ग्लोबल वार्मिंग से बचने के लिए अपने अपने मुल्क में अमल करेगा। इस तमाज़त को यानी गर्मी को कम करने के लिए बहुत सारे मुल्कों में कोशिशें जारी हैं। अमेरिका के साबिक नायब सदर अल गोरे ने पूरे मुल्क में घूम घूम कर ग्लोबल वार्मिंग से बचने के लिए तकरीरें की। कौन, ये याद रखिएगा, किसने ग्लोबल वार्मिंग से बचने के लिए तकरीरें की? पूरे मुल्क में घूम घूम कर अल गोरे ने। और ये कौन थे? अमेरिका के साबिक नायब सदर यानी डेप्टी प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट जिसको आप कह सकते हैं, वो हैं। और एक्स वाइस प्रेसिडेंट, बहुत पहले यानी 2007 की बात है। उन्होंने क्या क्या किया? तकरीरें की, इश्तिहारात तकसीम करवाए यानी पम्फलेट्स से जो है उन्होंने बंटवाए, और एक किताब भी तसनीफ की। उन्होंने एक किताब भी लिखी कि जिसमें लोगों को इसके खतरात, असरात और दिफा के तराकीब से रोशनास किया, यानी उसके बारे में आगाह किया। रोशनास का ये मतलब है। 27 दिसंबर से 31 दिसंबर 2008 ईस्वी तक 5 दिनों का बाल विज्ञान कांग्रेस, चाइल्ड साइंस कांग्रेस नागालैंड के शहर दीमापुर में मुनअकिद किया गया। ये याद रखिएगा, मुनअकिद किया गया, जिसमें मेहमान खुसूसी के तौर पर साबिक सदर हिंद और आलमगीर शहरत याफ्ता, यानी आलमगीर का मतलब आलमी यानी दुनियावी, शहरत याफ्ता जिसको कहते हैं यानी फेमस पर्सन, साइंसदान जनाब APJ अब्दुल कलाम, अबुल नहीं है अब्दुल कलाम है, थे। इस 5 रोजा कांग्रेस के 2 ही मौजुआत थे। आपको पूछा जाएगा 5 रोजा कांग्रेस के जो बाल विज्ञान कांग्रेस हुआ था उसके क्या क्या मौजुआत थे? 2 मौजुआत, एक थे पॉल्यूशन और दूसरा है ग्लोबल वार्मिंग। ये मौजुआत थे। इस कांग्रेस में मुल्क के 32 सूबों और मरकजी हुकूमत के मखसूस खित्तों से चुनकर 556 तलबा व तालिबात को शिरकत करने का मौका दिया गया। यानी शिरकत मतलब शामिल होने का मौका दिया। ये है शिरकत। पूरे मुल्क से 165 असातिज़ा ने भी इस कांग्रेस में हिस्सा लिया। यानी ये उस्ताद की जमा है असातिज़ा, जिसको टीचर बोलते हैं, शिक्षक बोलते हैं, उन्होंने भी इसमें हिस्सा लिया, पार्टिसिपेट किया है। बच्चों देखो, हमारे मुल्क की हुकूमत ग्लोबल वार्मिंग से बचने और निपटने के लिए कितने बड़े पैमाने पर काम कर रही है। यानी बहुत बड़े पैमाने, बड़े लेवल, पैमाना लेवल को कहते हैं, पर काम कर रही है। पूरे मुल्क में तहरीक चलाने की जरूरत है। तहरीक किसको कहते हैं? लोगों को किसी खास मकसद की तरफ तवज्जो दिलाना और उसे हासिल करने के लिए जिद्दोजहद करना, यानी जो मकसद है उसको पाने के लिए कोशिश करना ही तहरीक है। तो तहरीक चलाने की जरूरत है और हुकूमत ये काम आज के तलबा व तालिबात में बेदारी लाकर करा रही है। यानी अगर हमारे स्टूडेंट्स अगर बेदार हो गए तो वो कर सकते हैं। नई नस्ल मतलब नया जनरेशन के उभरते हुए बालिग तलबा जो मतलब बालिग हो चुके हैं, जो इस एज में पहुंच चुके हैं कि जिसकी अपनी समझ डेवलप हो चुकी है, तलबा व तालिबात पर ही मुल्क की सारी जिम्मेदारी आने वाली है। उनके जरिए इनकलाबी सूरत में इस खतरे से बचने के तराकीब करने होंगे। यानी तरकीब की जमा है तराकीब। मज़कूरा बाला कांग्रेस में मेहमान खुसूसी जनाब APJ अब्दुल कलाम ने उन संगीन मसाइल को दूर करने, हल करने और बचने की जिम्मेदारी मुकम्मल तौर पर आज के तलबा व तालिबात पर दी। ग्लोबल वार्मिंग के संगीन मसाइल, मसला की जमा है मसाइल, पर बोलते हुए मेहमान खुसूसी ने कहा कि इससे निपटने का इक्सीर नुस्खा, इक्सीर कहते हैं निहायत मुफीद, नुस्खा तरीका और ढंग, या जादुई मंत्र। इक्सीर नुस्खा का मतलब अब यहां समझ ले, जादुई मंत्र ये है कि 10 से 17 साल की उम्र वाले 20 लाख बच्चे 5-5 पेड़ लगा दें तो हमारे ज्यादातर मसाइल हल हो जाएंगे। आपसे अगर पूछा जाए कि APJ अब्दुल कलाम ने इसके इक्सीर नुस्खा या जादुई मंत्र क्या दिया था, तो 10 से 17 साल की उम्र वाले 20 लाख बच्चे 5-5 पेड़ लगा दें। ये
जादुई मंत्र एपीजे अब्दुल कलाम ने दिया था। आपके बीच ये शॉर्ट नोट का पढ़ना रखना बहुत जरूरी है ताकि ये आपके लिए हेल्पफुल हो। इसके जो आपने पॉइंट पढ़े हैं उसके की पॉइंट्स क्या क्या हैं। पहली बात, पिछले 30-40 वर्षों से हमारी जमीन का दर्जे हरारत रफ्ता रफ्ता धीरे धीरे बढ़ रहा है। इस दर्जे हरारत में जो औसत इजाफा हो रहा है उसको ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं, याद रखिए डेफिनेशन है। इसी तरह से ग्लोबल वार्मिंग एक संगीन आलमी मसला है। दुनिया के साइंसदान इसके लिए बहुत फिक्रमंद हैं और इससे बचने के लिए गौर व फिक्र किया जा रहा है और कुछ मुल्कों में इसके लिए कई अहम कदम उठाए गए हैं। इसके बाद है ग्लोबल वार्मिंग की वजह ग्रीन हाउस की गैसों के असरात, बेशुमार कुल कारखानों का खुलना, तेजी के साथ जंगलों का कटना और मोटर गाड़ियों की तादाद में इजाफा है। मीथेन गैस धान के खेतों और जानवरों के गोबर से ज्यादा निकलती है। इसी तरह से जमीन के दर्जे हरारत बढ़ने से पौधों का खत्म हो जाना और खतरनाक बीमारियों में इजाफा, तूफान, सैलाब और कहत का सामना जैसे हालात व हादसात के हम शिकार हो रहे हैं। ग्लोबल वार्मिंग को कम करने और उससे बचने के लिए दुनिया के बड़े मुल्कों को ग्रीन हाउस गैसों की मिकदार को कम करना होगा, जंगलों को कटने से रोकना होगा, पौधों और दरख्तों को ज्यादा से ज्यादा लगाया जाए, शजरकारी की तहरीक चलाई जाए। ये सब उनके वजूहात यानी की पॉइंट्स ऑफ दिस चैप्टर यहाँ पर आपके सामने आया। अब मारूजी सवालात इसके क्या है देखिए। ग्लोबल वार्मिंग कैसा मसला है? संगीन मसला है, जीम नंबर इसका आंसर है। अब यहाँ सवाल नंबर 2 है यानी मारूजी सवालात का, कार्बन डाइऑक्साइड गैस में कितना इजाफा हुआ है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस में 31% का इजाफा हुआ है। बे नंबर इसका ऑप्शन करेक्ट है। इसी तरह से 3 नंबर में है कि जमीन का दर्जे हरारत पिछले 100 वर्षों में कितना बढ़ गया है? पिछले 100 वर्षों में जमीन का टेम्परेचर कितना बढ़ा है? तो 0.75 सेल्सियस डिग्री का इजाफा हुआ है, इतना ही बढ़ा है। दाल नंबर इसका करेक्ट है। इसी तरह से 4 नंबर है, बाल विज्ञान कांग्रेस 2008 भारत के किस शहर में मुनअकिद हुआ था? शहर दीमापुर में मुनअकिद हुआ था। जी नंबर इसका करेक्ट है। उसके बाद है सवाल नंबर 5 कि क्योटो में ग्लोबल वार्मिंग पर कॉन्फ्रेंस कब हुई थी? तो क्योटो में ग्लोबल वार्मिंग पर कॉन्फ्रेंस 2007 में हुई थी। उसके बाद ही साबिक अमेरिका के राष्ट्रपति यानी नायब सदर अल गोरे ने मुल्क में घूम घूम करके तकरीरें की, इश्तिहारात शाये किए, उसके बाद एक किताब भी लिखी उन्होंने। अब उसके बाद है मुख्तसर सवालात। मुख्तसर सवालात में सवाल नंबर 1 है कि जमीन सभी जानदारों के लिए मुनासिब है या गैर मुनासिब? जवाब है जमीन सभी जानदारों के लिए मुनासिब है, क्योंकि यही वो सैयारा है जहां पर न ही ज्यादा गर्मी होती है न ही ज्यादा ठंड पड़ती है। इसीलिए तो गर्मी ज्यादा हो गई तो उसका नाम रख दिया ग्लोबल वार्मिंग, आलमी हिद्दत। और उससे क्या चीज बहुत सारे साइड इफेक्ट्स हुए जो आपने चैप्टर में पढ़े। सवाल नंबर 2 है ग्लोबल वार्मिंग कैसा मसला है? जवाब है ग्लोबल वार्मिंग एक संगीन मसला है। सवाल नंबर 3 है कि ग्लोबल वार्मिंग क्या है? ग्लोबल वार्मिंग तमाज़त अर्जी में तदरीजी इजाफे का नाम है, उसी का निजाम है जिसको हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। सवाल नंबर 4 है ग्रीन हाउस गैसों में कौन कौन गैस है? तो इसका जवाब है कि ग्रीन हाउस गैसों में आबखुरा, कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन गैसें हैं। सवाल नंबर 5 है कि जमीन के दर्जे हरारत में कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन गैसों का कितना इजाफा हुआ है? जवाब है कि जमीन के दर्जे हरारत में कार्बन डाइऑक्साइड 31% और मीथेन गैस का 149% इजाफा हुआ है। सवाल नंबर 6 है ग्लोबल वार्मिंग से बचने के लिए तलबा को अब्दुल कलाम साहब ने कौन सा जादुई मंत्र बताया? देखिए इस सवाल का जवाब है कि ग्लोबल वार्मिंग से बचने के लिए तलबा और तालिबात को अब्दुल कलाम साहब ने पेड़ पौधे लगाने का जादुई मंत्र बताया। उन्होंने 10 से 17 साल के बच्चे को 5-5 पेड़ लगाना को कहा। तवील सवाल क्या है? ग्लोबल वार्मिंग से आप क्या समझते हैं? ग्लोबल वार्मिंग जमीन से मुताल्लिक है, जिससे ये समझा जाता है
کہ اس سیارے کا درجہ حرارت معتدل ہے، خاص مقدار میں گیسیں ہیں، یہ گیسیں بڑھنے سے نقصان کا باعث ہیں۔ تمازت ارضی میں پہم تدریجی اضافہ گلوبل وارمنگ ہے اور اسے ہم یہی سمجھتے ہیں۔ سوال نمبر 2 ہے کہ گلوبل وارمنگ کے کیا اسباب ہیں، کیا وجہ ہے؟ کم از کم 2 وجہ تو ہم پڑھاتے وقت بھی آپ کو بتا چکے ہیں۔ یہاں پر دیکھیے جواب کہ گلوبل وارمنگ کے اسباب یہ ہیں: کل کارخانوں، موٹر گاڑیوں کا حد درجہ اضافہ، بے تحاشا پیڑ پودوں کا کٹنا، جنگلوں کا آبادیوں میں تبدیل ہونا وغیرہ گلوبل وارمنگ کے اسباب ہیں۔ تو گلوبل وارمنگ کے اسباب کو آپ کتاب سے بھی اس طرح سے لکھ سکتے ہیں جو کتاب میں آپ کو ہم نے دکھایا۔ اس کی وجہ سمندری برف کے بڑے بڑے تودے تیزی سے پگھل رہے ہیں، اس کی وجہ سے۔ اسی طرح سے دوسری وجہ ہے کہ آب و ہوا میں تبدیلی آتی جا رہی ہے، یہ ہے یعنی آپ ایک وجہ صاف یہ کہہ سکتے ہیں گیسوں کا بڑھنا ہی گلوبل وارمنگ کے اسباب ہیں۔ سوال نمبر 3 ہے کہ گلوبل وارمنگ کے تشویشناک اثرات کیا ہوں گے؟ جواب ہے کہ ہماری زمین کا درجہ حرارت پچھلے برسوں کی طرح بڑھتا رہا تو اس بات کا امکان ہے کہ گلوبل وارمنگ کے تشویشناک اثرات 21ویں صدی میں 1 سیلسیس ڈگری سے 6 سیلسیس ڈگری تک کے اضافے سے ظاہر ہوں گے۔ اسی طرح سے سوال نمبر 4 ہے کہ گلوبل وارمنگ سے بچنے کے لیے کیا کیا اقدام اٹھائے جا سکتے ہیں، کیا کیا پہل کی جا سکتی ہیں، کوششیں کی جا سکتی ہیں؟ جواب ہے کہ گلوبل وارمنگ سے بچنے کے لیے مندرجہ ذیل اقدام اٹھائے جا سکتے ہیں۔ گرین ہاؤس گیسوں کی مقدار کو کم کرنی ہوگی، زمین کو گرم ہونے سے بچایا جائے گا، اسی طرح سے جنگلوں کو کاٹنے سے روکا جائے بلکہ اس کی حفاظت اور اضافہ ہی کیے جائیں، گیس پھینکنے والی گاڑیوں پر پابندی لگائی جائے، کوئلہ اور لکڑی کم جلائے جائیں۔ اسی طرح سے سوال نمبر 5 ہے کہ اس سبق میں جن الفاظ میں سابقے ہیں انہیں چن کر جملے بنائیے۔ دیکھیے سابقے والے ہم چن کر کے جملے بناتے۔ سرگرمی، پڑھنا پڑھانا میری سرگرمی کا ایک حصہ ہے۔ بے تحاشا، پیدا ہوتے ہی بچہ بے تحاشا روتا ہے۔ برعکس، اب دنیا میں اچھائی کے برعکس برائی زیادہ ہے۔ روشناس، انسان کو سائنسداں نے تمازت ارضی سے روشناس کیا۔ یہ سارے سوالات ہم نے آپ کے سامنے سالو کیے ہیں۔ اب اس کے بعد یہاں پر کچھ کرنے کو دیا ہے آپ کے لیے کہ ایک چارٹ پر گلوبل وارمنگ کے اسباب اور اثرات کو تصویر بنا کر درجے میں آویزہ کر دیجئے، یعنی چپکا دیجئے۔ گلوبل وارمنگ سے بچنے کے 5 اقدام جلی لفظوں میں لکھ کر اسکول کے نوٹس بورڈ، اسکول گیٹ اور اہم جگہوں پر چپکائیے، لگائیے، چسپاں کیجئے، آویزاں کیجئے۔ اس کام میں اپنے سائنس ٹیچر کا تعاون بھی لے لیجئے، آپ مدد لے لیجئے۔ سائنس ٹیچر کے تعاون سے آپ گلوبل وارمنگ کی تحریک اپنے علاقے میں چلائیں۔ اس تحریک میں اپنے چند ساتھیوں کو رکھیے۔ ہفتہ میں 1 روز 2 گھنٹے کی یہ تحریک ہو اور اس کی رپورٹ اپنے سائنس ٹیچر کو لکھ دیں۔ یہ کرنے کے لیے کہا ہے۔ امید کہ یہ چیپٹر آپ کو اچھی طرح سے سمجھ میں آیا ہوگا۔ چلیے پھر ہم آپ سے ملتے ہیں، تب تک کے لیے خدا حافظ، السلام علیکم۔